आज की ये कहानी सिर्फ एक ट्रांसफर की खबर नहीं है। ये कहानी एक सपने की, एक जिद की और उस आग की जो इंसान को वहां तक पहुंचा देती है जहां तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी युवा आईपीएस अधिकारी की जिन्हें आज लोग लेडी सिंघम के नाम से जानने लगे। एक ऐसे अधिकारी जिनकी एंट्री अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो चुकी है। नाम है ट्विंकल जैन, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रांसफर किसी को इतना खास बना देता है? क्या सिर्फ एक पोस्टिंग से कोई लेडी सिंघम बन जाता है? नहीं, इसके पीछे है सालों की मेहनत, कई बार टूटने के बाद भी खुद को संभालने की ताकत और सबसे बड़ी बात कि अपने सपने पर अडिग रहने का जुनून। तो चलिए आज आपको लेकर चलते उस सफर पर जहां एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 6 साल की उम्र में एक सपना देखती है और फिर उसे सच करके दिखाती है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से जहां पैदा हुई थी ट्विंकल जैन। धार, एक साधारण सा शहर, साधारण सा परिवार, लेकिन सपने बिल्कुल असाधारण। बचपन से ही ट्विंकल बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वही ट्विंकल के मन में एक सवाल बार बार उठता था कि आखिर कलेक्टर कौन होता है। जी हाँ, एक 6 साल की बच्ची ये सवाल पूछ रही थी और यही सवाल धीरे धीरे एक सपना बन गया। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको पूरी दिशा बदल देते हैं। ट्विंकल के लिए वो पल तब आया जब उनकी मुलाकात एक जिला कलेक्टर से हुई। उनकी वर्दी, उनका रुतबा, उनका काम, सब कुछ ट्विंकल के दिल में बस गया और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे भी एक दिन ऐसा ही बनना है। समय बीतता गया, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन सपना वहीं का वहीं रहा। ट्विंकल ने अपनी पढ़ाई पूरी की धार से और फिर आगे बढ़ी अपने अगले पड़ाव की ओर, इंदौर, जहां उन्होंने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सपनों की जगह सेफ करियर ऑप्शन ले लेते हैं। ट्विंकल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने सीए बनने की तैयारी शुरू कर दी, दिन रात मेहनत की और सिर्फ तैयारी ही नहीं की बल्कि सीए के 2 स्टेज क्लियर भी कर लिए। यानी कि अगर वो चाहती तो एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकती थी। लेकिन दिल के कोने में वो 6 साल की बच्ची अभी भी जिंदा थी, जो बार बार कहती थी कि तुम्हें कलेक्टर बनना है। और फिर एक दिन ट्विंकल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सीए की पढ़ाई छोड़ दी। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद, 2 स्टेज क्लियर करने के बाद सब कुछ छोड़ देना, ये फैसला आसान नहीं होता है। लेकिन यही वो पल था जहां से असली कहानी शुरू होती है। ट्विंकल ने तय किया कि अब सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी, और इसके लिए उन्होंने चुना देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर साल लाखों युवा आते अपने सपनों को सच करने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ सपना होना काफी नहीं होता है, यहाँ चाहिए होता है धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत। ट्विंकल ने भी यही किया। लंबे लंबे घंटे पढ़ाई, बार बार रिवीजन, मार्क टेस्ट और खुद पर भरोसा। उन्होंने अपना पहला प्रयास दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब यहाँ से बहुत से लोग हार मान लेते हैं, बहुत से लोग वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। लेकिन ट्विंकल अलग थी। उन्होंने खुद से कहा कि अगर सपना देखा है तो उसे पूरा भी मैं ही करूंगी। और फिर शुरू हुआ दूसरा प्रयास। इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत और ज्यादा फोकस और पहले से भी ज्यादा विश्वास। और फिर वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें लिखा था ट्विंकल जैन AIR 138। सोचिए, लाखों उम्मीदवार, सालों की मेहनत और उनमें 138वीं रैंक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस 6 साल की बच्ची के सपने की जीत थी। अब ट्विंकल जैन बन चुकी थी एक आईपीएस अधिकारी। उन्हें मिला उत्तर प्रदेश कैडर और यहीं से शुरू हुआ उनका असली मैदान। पहली पोस्टिंग मिली मथुरा, एक ऐसा शहर जहां आस्था भी है और चुनौतियां भी है। यहाँ उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया और बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जनता के बीच विश्वास बनाना, ये सब उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई नोएडा, जहां चुनौतियां और भी बड़ी थी। लेकिन ट्विंकल जैन ने यहाँ भी वही जोश, वही ईमानदारी और वही शक्ति दिखाई। धीरे धीरे लोग उन्हें एक नाम से बुलाने लगे, लेडी सिंघम, क्योंकि उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था, तेज, सख्त और बिना किसी डर के। और अब उन्हें मिली है एक नई जिम्मेदारी, लखनऊ, जहां उन्हें अपर पुलिस उपायुक्त, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया है। यानी कि अब राजधानी की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनता का भरोसा, इन सब की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ट्विंकल जैन की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने कभी कोई सपना देखा है, जो कभी रास्ते से भटका है, जो कभी असफल हुआ है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ट्विंकल की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बचपन से ही पूछती थी कि कलेक्टर कैसे बनते हैं। सोचिए, एक छोटा सा सवाल कैसे एक पूरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। आज जब ट्विंकल जैन लखनऊ में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल रही हैं, तो लाखों युवाओं के लिए एक संदेश भी दे रही हैं कि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। ना उम्र, ना हालात, ना असफलता, बस जरूरत है तो एक मजबूत इरादे की।
और आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर भी कोई सपना है तो उसे दबाइए मत, उसे जिंदा रखिए, क्योंकि कौन जानता है कि आज जो सपना है वो कल आपकी पहचान बन जाए और शायद आपकी कहानी भी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस उम्मीद के साथ अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सुप्रिया सिंह फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम।